फ्रेंड्स, जितने भी टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज होते हैं जैसे कि बीएड हो गया, डीएड हो गया, ये सारे कोर्सेज प्रोफेशनली कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको चीज़ों को थ्योरेटिकली स्टडी करने के साथ ही साथ आपको उसका प्रैक्टिकल भी करना होता है, जिसके अंतर्गत आप लोग का स्कूल ऑब्जर्वेशन से लेकर कम्युनिटी कैंप हो गया, टीचिंग इंटर्नशिप हो गया, एक्सेट्रा इत्यादि आप लोग को प्रैक्टिकली वर्क करने होते हैं। तो इसी पॉइंट के अंतर्गत आप लोग का आ जाता है माइक्रो टीचिंग। जैसा कि आप लोग का जब स्कूल इंटर्नशिप लगता है तो उसमें आप लोग को प्रॉपरली 10 AM to 4 PM तक से आप लोग को टीचर्स की तरह स्कूल्स में जाने होते हैं एंड प्रॉपर आप लोग को बच्चों को 40 to 45 मिनट टीच करने होते हैं। तो जब आप लोग का 4 मंथ या फिर 16 वीक का टीचिंग इंटर्नशिप लगता है, उससे पहले आप लोग के कॉलेजेस में आप लोग का माइक्रो टीचिंग कराया जाता है, जिसमें आपको बच्चों को किस प्रकार से टीच करने हैं, बच्चों को पढ़ाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है एंड जो भी टीचिंग रिलेटेड स्किल्स हैं उन सारी चीज़ों को माइक्रो टीचिंग के थ्रू आप में डेवलप किया जाता है, इन्हेंस किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो टीचिंग एक्चुअल में होता क्या है, इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई, माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। मतलब कि सिंपली वे में इसे हम समझने की कोशिश करें तो माइक्रो टीचिंग में हमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है, एक्सेट्रा इत्यादि सभी पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में वाइडली डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपका टीचिंग इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट इसके साथ ही साथ इस टॉपिक से आपका चाहे सेमेस्टर वाइज हो चाहे ईयरली वाइज हो क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। एंड इसके साथ ही जब आप लोग का सुपरवाइजर एंड वाइवा लिया जाता है तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आने वाले टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो बिना किसी देर किए चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है जिसके थ्रू हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड इस पॉइंट्स के अलावा भी और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये सूक्ष्म शिक्षण एक्चुअल में होता क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, टीचिंग मतलब कि शिक्षण या फिर पढ़ाना। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का एक छोटा सा आकार होता है। माइक्रो टीचिंग इज अ स्मॉल साइज ऑफ अ क्लासरूम। तो सूक्ष्म शिक्षण टीचिंग का एक लघु रूप होता है, मिनिएचराइज्ड फॉर्म होता है एंड यह एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, प्रयोगशालीय विधि होता है। तो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म शिक्षण कौन सा मेथड है करके। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, मतलब कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चीज़ों को कि आपको बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकली करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको टीचिंग इंटर्नशिप में प्रॉपर टीचर्स की तरह 10 to 4 PM तक से स्कूल्स में रहने होते हैं एंड प्रॉपर आपको 40 to 45 मिनट्स क्लास को अटेंड करने होते हैं, बच्चों को टीच करने होते हैं। बट आपका जो माइक्रो टीचिंग होता है उसमें जो आप लोग के स्टूडेंट होते हैं वो आप लोग के पीयर्स ही होते हैं, मतलब कि आप लोग के जो साथी समूह होते हैं, साथी छात्राध्यापक होते हैं, वही लोग उसमें से 5 से 10 जो है आपके स्टूडेंट बनते हैं। एंड इस प्रकार से आप लोग के लिए एक आर्टिफिशियली क्लासरूम क्रिएट किया जाता है एंड साइड में जो आप लोग का सुपरवाइजर हो गया या फिर आप लोग का जो इवैल्यूएशन करते हैं उन लोग साइड में आपके प्रोफेसर्स वगैरह रहते हैं एंड इस प्रकार से कक्षा का आकार छोटा हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, जो आपका टाइम पीरियड होता है, मतलब कि आप लोग जो टीच करते हैं वो आपका 5 to 6 मिनट या फिर 5 to 10 मिनट का रहता है एंड आपको पर्टिकुलर स्किल्स के बेसिस पर टीच करने होते हैं, मतलब कि आपको एक टीचिंग स्किल्स के लिए, एक शिक्षण कौशल के लिए आपको 5 to 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 5 to 6 मिनट देते हैं कि 5 to 10 मिनट्स देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं तो सभी को टाइम देना होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को 5 to 6 मिनट या फिर 5 to 10 मिनट माइक्रो टीचिंग करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी शॉर्ट टॉपिक को तो रेडी कर लेने हैं एंड उसी से रिलेटेड आपको टीच करने होते हैं। तो यही रीज़न है कि इसे अनुक्रम अवरोही शिक्षण संपर्क कहा गया है या फिर इसी को निरुक्त शिक्षण उपागम स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आपके स्टूडेंट होते हैं उनकी संख्या भी कम होती है
एंड आपका जो क्लासरूम होता है वो भी छोटा होता है एंड आपका जो टीचिंग करने का टाइमिंग रहता है वो भी शॉर्ट होता है, मतलब कि 5 to 6 मिनट या फिर 5 to 10 मिनट्स। एंड इस प्रकार से आपको शॉर्ट टॉपिक को ही रेडी करने होते हैं और उसको आपको टीच करने होते हैं। यही रीज़न है कि इस प्रकार के शिक्षण को सूक्ष्म शिक्षण कहा गया है, मतलब कि शिक्षण का मिनिएचराइज्ड फॉर्म कहा गया है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को इसलिए इंक्लूड करा है कि अगर जब आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड टॉपिक आ जाते हैं तो आपको इन पॉइंट्स को भी डिस्क्राइब करने होंगे अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर हम इसको फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर DWLN के अकॉर्डिंग सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है, मतलब कि यहाँ पर जितने भी टीचिंग स्किल्स होते हैं उसके लिए पर्टिकुलर टाइमिंग दिया रहता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस समस्त शिक्षण के अंतर्गत आपका इंट्रोडक्शन स्किल्स हो गया, क्वेश्चनिंग क्रिएट स्किल्स हो गया, मतलब कि प्रश्न रचना कौशल हो गया, क्वेश्चनिंग करने का स्किल्स हो गया, उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने का स्किल्स हो गया एंड आपको समय समय पर बच्चों को मोटिवेट करने भी होते हैं। तो यहाँ पर पुनर्बलन कौशल हो गया, श्यामपट कौशल हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, समस्त प्रकार की शिक्षण है। तो इस समस्त प्रकार के शिक्षण को छोटे क्रियाओं में, लघु क्रियाओं में ही बांटना क्या है, सूक्ष्म शिक्षण है। उसमें पर्टिकुलर स्किल्स को छात्राध्यापकों में डेवलप किया जाता है एंड इसके लिए आपको पर्टिकुलर 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, BM शोर के अकॉर्डिंग सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। तो यहाँ पर BM शोर ने माइक्रो टीचिंग को एक प्रकार का शॉर्ट ड्यूरेशन वाला शॉर्ट टीचिंग एक्टिविटीज कहा है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, मतलब कि इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई, इसको अपने को समझना है। तो माइक्रो टीचिंग के जनक DWLN है। इन्होंने 1963 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका नामकरण किया था। द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग इज DWLN। He named it in 1963 at Stanford University, USA। सो फ्रेंड्स, अमेरिका में जो माइक्रो टीचिंग लिया जाता था उसका एक वीडियो क्रिएट या फिर एक टेप रिकॉर्ड तैयार किया जाता था, बट ये चीज़ें इंडिया में सभी जगह अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है। तो इसके जगह पर लोगों को ही इवेल्यूट करने के लिए सुपरवाइजर रखा जाता है। तो इस प्रकार से यह भारत में सर्वप्रथम DD तिवारी ने 1967 में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया था। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हैं, आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रो टीचिंग कितने समय का होता है, इसे कैसे किया जाता है। हाउ लॉन्ग इज माइक्रो टीचिंग, हाउ इज इट डन। तो जो माइक्रो टीचिंग होता है, सूक्ष्म शिक्षण होता है, उसका मानक समय होता है 36 मिनट का। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बट ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसके लिए 5 to 10 मिनट देते हैं कि 5 to 6 मिनट देते हैं, क्योंकि ये जो टाइमिंग है उसमें आपको एक पर्टिकुलर स्किल्स को लेकर प्रैक्टिस कराया जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसे कैसे किया जाता है, हाउ इज इट डन। तो इसको हम इस वाले पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। स्टेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण के सोपान या फिर चरण। तो जब आप कॉलेज में माइक्रो टीचिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ करने होते हैं, मतलब कि आपको एक छोटे से टॉपिक को चूज़ करने होते हैं। उस पर आपको प्लानिंग करनी होती है कि आपको पहले किन चीज़ों को बतानी है, उस टॉपिक के अंतर्गत आपको कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करने हैं, इसके बारे में। ये हो गया आपका प्लानिंग, पाठ योजना। यह होता है आपका 6 मिनट का। इसी के अंतर्गत आप लोग का इंट्रोडक्शन स्किल्स भी आ जाता है। तो इसको हम लेसन प्लान वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से जब आप प्लानिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस टॉपिक को पढ़ाना या फिर टीच करना स्टार्ट करते हैं। एंड इस प्रकार से आप लोग जब टीचिंग करते हैं तो साइड में जो आपके सुपरवाइज़र या फिर जो भी आपके प्रोफेसर्स या फिर टीचर्स रहते हैं, उन लोग आपके परफॉर्मेंस को, आपके टीचिंग को इवेल्यूट करते हैं और उससे रिलेटेड आपको फीडबैक दिया जाता है या फिर आपको करके बताया जाता है कि आपको यहाँ पर इस प्रकार से टीच करने हैं या फिर इस प्रकार से बताने हैं करके। एंड फिर से आप उसका पुनः योजना, मतलब कि रीप्लानिंग करते हैं, मतलब कि आपने कहाँ पर मिस्टेक करा है उसको आप सुधार करते हैं। एंड इस प्रकार से आप फिर से टीच करते हैं। एंड इस प्रकार से आपको पुनः प्रतिपुष्टि
फिर से फीडबैक दिया जाता है एंड इस प्रकार से आप फिर से प्लानिंग करते हैं एंड इस प्रकार से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के थ्रू जितने भी प्रकार के टीचिंग स्किल्स हैं उसको आप में डेवलप किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यह पॉइंट इसके स्टेजेस के अंतर्गत आ जाता है, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो इस पर्सपेक्टिव से हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। एक तो ये कि जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्टेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग करके, मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण के चरण या फिर सोपान करके, तो आपको इस वाले पॉइंट को बता देने हैं एंड आपको माइक्रो टीचिंग में इसी प्रकार से चीज़ों को करने होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो उससे आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना जो है बिल्डअप होती है, इंक्रीज होती है एंड इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है फ्रेंड्स कि इससे छात्राध्यापकों में प्यूपिल टीचर हैं उसको विभिन्न कौशल शिक्षण में निपुणता मिलती है, मतलब कि उन सारे टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए ही माइक्रो टीचिंग कराने का मेन एम है। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इससे छात्राध्यापकों को तुरंत ही पृष्ठपोषण मिलता है, मतलब कि इसमें आप लोग को क्विकली ही फीडबैक दे दिया जाता है और इस प्रकार से आप में जो भी टीचिंग रिलेटेड कमियां हैं उसको आप दूर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना कौशल कैसे तैयार करें, हाउ टू बिल्ड प्रीफेस स्किल्स। तो इसी को इंट्रोडक्शन स्किल्स भी कहा जाता है, जो कि आपके लेसन प्लान के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, क्योंकि फ्रेंड जो आपका इंट्रोडक्शन स्किल्स होता है उसको आपको टीच करने के पहले ही यूज़ करने होते हैं। तो जैसा कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि माइक्रो टीचिंग में हमें कैसा करना होगा या फिर हमें लेसन प्लान कैसे बनाने होंगे। सो फ्रेंड्स, इसके आंसर्स तो एक हैं बट इसके क्वेश्चन पूछने के टेक्निक्स अलग अलग हैं। तो यही पॉइंट इसके प्रोसेस के अंतर्गत भी आ जाएगा एंड आपको माइक्रो टीचिंग कैसे करने हैं इसका आंसर भी यही है एंड आपको प्रस्तावना कौशल कैसे तैयार करना है ये भी इसी पॉइंट के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पर जितने भी टीचिंग स्किल्स दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को करने होते हैं, मतलब कि जैसे कि आपने एक टॉपिक को रेडी कर लिया तो इस टॉपिक को आप कैसे रेडी करेंगे। पहले तो आपको इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन बताना होगा। आप बच्चे को डायरेक्ट ही उस टॉपिक को टीच करना स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको बच्चों को उस टॉपिक से रिलेट करते हुए किसी भी प्रकार का इवेंट हो गया, मतलब कि कोई सी भी प्रकार का घटित घटना हो गया या फिर कोई एग्जाम्पल हो गया या फिर उन लोग प्रीवियस क्लास में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को स्टडी किए होंगे, तो उससे रिलेट करते हुए आप लोग को उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन तैयार करना होता है। तो इन सभी पॉइंट पर हम ज़्यादा वाइडली डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो में इन सभी पॉइंट्स पर वाइडली डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को टॉपिक को टीच करने के पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है ताकि बच्चे उस टॉपिक से रिलेट कर सकें और उस टॉपिक को ईजिली ही समझ सकें। एंड इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये रहता है कि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है तैयार करने होते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेशन स्किल्स, प्रश्न रचना कौशल। सो फ्रेंड, जब आप क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि क्वेश्चन का क्रम हो गया, मतलब कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन को पहले रखने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को बाद में रखने हैं। क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्लासरूम में शोरगुल नहीं होना है, किसी भी प्रकार का अनुशासनहीनता नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछने के स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है। फिर उसके बाद आपको बीच बीच में उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेन करने होते हैं, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन करने होते हैं, बताने होते हैं, या फिर आपको कभी कभी चीज़ों को करके भी दिखाना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आ जाता है, स्टिमुलस चेंज स्किल्स। तो यहाँ पर चेंज मतलब कि समय समय पर आपको एक्सप्लेन करने होते हैं, एग्जाम्पल्स का यूज़ करने होते हैं, आपको चीज़ों को करके बताना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्किल आ जाता है कि जब आप बच्चे से क्वेश्चन करते हैं तो आपको जब बच्चे क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो उसके रिटर्न में आप लोग को उसको मोटिवेट करने के लिए या फिर रीइंफोर्समेंट करने के लिए शाबाश या फिर बहुत अच्छे, वेरी गुड ऐसे वर्ड का यूज़ करना है, ताकि बच्चे और भी मोटिवेट हो सकेंगे और वो उन टॉपिक्स को स्टडी करने में और भी इंटरेस्ट लेने लगेंगे। तो इस प्रकार से नेक्स्ट टीचिंग स्किल्स आ जाता है उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण कौशल, एक्सप्लेनेशन स्किल्स विथ एग्जाम्पल्स।
सो फ्रेंड्स, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, जब आप उस कठिन से कठिन टॉपिक को एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं तो बच्चे उसको ईजिली ही समझ जाते हैं। एंड इस प्रकार से आपका नेक्स्ट इस टीचिंग स्किल्स आ जाता है श्यामपट्ट लेखन कौशल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स। तो इसमें आप लोग को ब्लैक बोर्ड में किस प्रकार से चीज़ों को डिस्क्राइब करने होते हैं, आप लोग को किस पोजीशन में खड़े होकर ब्लैक बोर्ड वर्क करने होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को 45 डिग्री एंगल में रहकर ब्लैक बोर्ड वर्क करने होते हैं। किस हैंड से डस्टर को पकड़ने हैं, किस हैंड से चॉक को पकड़ने हैं, एंड आपको डस्टर को कहाँ पर ड्रॉप करने हैं, जिससे कि उस इन्वायरमेंट में ज़्यादा डस्ट ना हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आपको ब्लैक बोर्ड को कहाँ से क्लीन करना शुरू करना है, ऊपर से कि नीचे से कि कहाँ से। आपको डेट को, क्लासरूम को कहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं ब्लैक बोर्ड में, टॉपिक को कहाँ पर लिखने हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आ जाती है। एंड इस प्रकार की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो ये सारी टीचिंग स्किल्स को ही क्या है, प्यूपिल टीचर में, छात्राध्यापकों में डेवलप किया जाता है, इन्हेंस किया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है, ताकि जब आप टीचिंग इंटर्नशिप में जाएं तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर बच्चों को अच्छे से टीच कराएं और जिससे बच्चे भी आसानी से उन टॉपिक्स को समझ सके, उन टॉपिक्स में इंटरेस्ट ले सकें। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक से अगर आप लोग को समझ में आ गए हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ, मेरे व्यूवर्स को ये टॉपिक समझ में आ गया है करके। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसका कंक्लूजन। सो फ्रेंड्स, हमने इतने सारे पॉइंट्स के थ्रू माइक्रो टीचिंग के बारे में डिस्कस करा, जिससे स्पष्ट है कि माइक्रो टीचिंग के थ्रू कम से कम टाइम में हम प्यूपिल टीचर्स में, छात्राध्यापकों में टीचिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है। एंड पहले के टाइम में टीचिंग इंटर्नशिप करने के लिए स्कूल्स वगैरह भी अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाते थे, तो ऐसे सिचुएशन में भी माइक्रो टीचिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो जाता है प्यूपिल टीचर्स के लिए। एंड इस प्रकार से छात्राध्यापकों को माइक्रो टीचिंग के थ्रू त्वरित फीडबैक दे दिया जाता है और इस प्रकार से वे कम टाइम में ही उनमें जो भी टीचिंग रिलेटेड कमियां हैं उसमें वे सुधार कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको हम वहां पर शेयर करते हैं। तो इन दोनों का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।